अब मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन क्या है? आपने पहले फोर ब्रेन का पढ़ा, उसके तीन हिस्से हैं, विच इज सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे छोटा और सेंटर में मौजूद हिस्सा होता है आपकी ब्रेन का। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, और इसका काम है ब्रिजिंग कराना। आपके फोर ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन के दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है। जैसे पुल जो है ना, नहर के दोनों साइड के बैंक्स को आपस में मिलाता है, किनारों को, दरिया के किनारों को आपस में जोड़ता है, तो इसी तरह ये ब्रिजिंग का काम करती है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग हो रही है ना, वो ये मैसेजिंग इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाती है। अगर फोर ब्रेन को मैसेज देता है तो ये क्या करेगी, उसको हिंड ब्रेन तक पहुंचाएगी, और हिंड ब्रेन अगर कोई मैसेज देता है तो उसको फोर ब्रेन तक लेकर आएगी। It is associated with vision, hearing, temperature and alertness। तो ये किस किस चीज में है? विजन में है, हेयरिंग में है, टेम्परेचर में है और अलर्टनेस में है। लाइक आपका फोर ब्रेन में जो आपका हाइपोथैलेमस है, वो अगर कहता है कि स्वेट करो, तो ये सिग्नल पहुंचाएगी हिंड ब्रेन को, और हिंड ब्रेन जो आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये इस किस्म की ब्रिजिंग हो रही होती है, यानी मैसेजेस उधर से आ रहे होते हैं, इधर आ रहे होते हैं, या इधर से उधर जा रहे होते हैं। अब आगे, और आपने इनके वर्किंग जो ना जरूर याद रखनी है कि कौन क्या चीज कौन क्या करवा रहे हैं। ठीक है ना, ये ना हो कि आप उसका उधर लगा दो, उधर का उधर काम लगा दें। तो ये बहुत आसान है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और तवज्जो से कीजिएगा। हिंड ब्रेन क्या है? इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ। अब मिड ब्रेन क्या थी? वो सेंट्रल पार्ट था। हिंड ब्रेन क्या है? आपका बिल्कुल एंड वाला जो लोअर पार्ट है ना ब्रेन का, वो बनता है। और ये अगेन तीन चीजों से बना है, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स। अब सेरिब्रम और सेरिबेलम को आप लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हो। हिंड ब्रेन का सेरिब्रम लिखा होता है और सेरिब्रम की जगह आपने सेरिबेलम लिखा होता है फोर ब्रेन के अंदर, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी तीन चीजों से बना है, विच इज सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। सेरिबेलम क्या होता है? इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बीनेथ द सेरिब्रम। ये आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इसलिए आपको इलस्ट्रेट करती हूँ, एक एक चीज दिखाती हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पेपर देते हुए याद हो कि हमने सेरिबेलम की कौन सी पिक्चर देखी थी, उसकी लोकेशन क्या थी, उसका काम क्या था। The part of the brain deals with balance and coordinated movement। अब ये हमारी बॉडी को बैलेंस, जिस तरह हम बच्चे चलना सीखते हैं तो फिर उनको बैलेंस करना आता है अपनी बॉडी को, ये सेरिबेलम की ही वजह से वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, अपने पैरों को उठा पाते हैं तरतीब से और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। इट कैन लर्न मूवमेंट विद प्रैक्टिस, एनेबलिंग अस टू डू थिंग्स ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, सच एज राइडिंग अ बाइक और स्विमिंग। और फिर आप अपनी बॉडी को इतना बैलेंस का आदी बना देते हो। ये सेरिबेलम जो होता है ना, इतना बैलेंस का आदी हो जाता है कि आप अगर वो चीज नहीं भी देख रहे ना, लाइक आप निटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी दादी वगैरह अक्सर आप देखोगे वो टीवी देख रही होंगी लेकिन हाथ में उनकी निटिंग चल रही होगी, स्वेटर बुन रही होंगी वो, और उनको देखना नहीं पड़ेगा बिकॉज उनका सेरिबेलम जो है ना इतना बैलेंस हो चुका है, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपनी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग कर ली है कि उनको उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। वो इतने नेबल हो चुके हैं कि वो चीजें खुद ब खुद हो रही हैं। और इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सिलाई मशीन का चलाना बगैर देखे, और बहुत सारी, उन्होंने एक स्विमिंग का बोला हुआ है, एक राइडिंग का बोला हुआ है आपको। तो अगर आप तवज्जो उधर नहीं भी कर रहे होते ना, तो आपकी राइडिंग भी हो रही होती है, आप स्विमिंग भी कर रहे होते हो, और आप एक और बहुत अहम चीज जो है, जैसे आप साइकिल राइड कर रहे होते हो तो आप हाथ छोड़ भी तो आपकी बॉडी जो है ना उसको बैलेंस रखेगी, आपका माइंड उसको बैलेंस रखेगी। इस तरह गाड़ी ड्राइव करते हुए हमारी बॉडी सारे जो है ना एक्शंस कर रही होती है, वो गियर भी चेंज कर रही होती है, एक्सीलेटर पर पाँव भी होता है, ब्रेक पर भी पाँव होता है, तो वो ब्रेन प्रैक्टिस में आ चुकी होती है। ठीक है ना, तो अगर आप बातें भी कर रहे हैं किसी के साथ तो आपकी बॉडी सेट हुई भी है उस प्रैक्टिस के ऊपर, उसने उस चीज को लेकर चलना है। तो हमने सीखा कि बाइक चलाते, स्विमिंग करते भी आपकी जो थिंकिंग होती है ना, वो इतनी बैलेंस और प्रैक्टिस होती है कि आपकी मूवमेंट आपने लर्न की होती है आपकी बॉडी ने, और वो सब कुछ इसी सेरिबेलम की वजह से होता है। अब मेड्यूला या ब्रेन स्टेम, हम इनको मेड्यूला बुलाते हैं, और इसका सेकेंड नेम आपने याद रखना, वी ऑल्सो नोन इट एज अ ब्रेन स्टेम, लोकेटेड वेयर द ब्रेन कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारी ब्रेन जुड़ रही है, दैट प्लेस इज कॉल्ड मेड्यूला। इट इज वेयर द इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंटरी एक्शंस दैट कीप द बॉडी अलाइव। यहाँ पर इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहे हैं जो वॉलेंटरी नहीं हो रहे, इसके बदले उसने आपकी बॉडी को जिंदा रखा हुआ है, सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड पेरिस्टालसिस आर कंट्रोल्ड। आपके पेरिस्टालसिस है, आपकी हार्ट बीट है, आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, सब कुछ इसने संभाल कर रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। इनवॉलेंटरी एक्शंस वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट यू हैविंग टू थिंक अबाउट देम, विच आर अकम्प्लिश्ड बाय द इनवॉलेंटरी मसल्स इन द रिब केज, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इनवॉलेंटरी काम कौन कौन से? आपका दिल का धड़कना, आप दिल को नहीं कह रहे कि धड़को, दिल इनवॉलेंटरी धड़क रहा है। आप नहीं कह रहे अपनी सांस को, अपने लंग्स को कि सांस अंदर लेकर कर जाओ, या फिर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं कह रहे कि खाने को हजम करो, वो खुद कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो ये सारे एक्शंस क्या हैं? आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं विच आर अकम्प्लिश्ड बाय द इनवॉलेंटरी मसल्स इन द रिब केज, जिसमें आपका हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है। पढ़ लेते हैं पोन्स के बारे में। पोन्स इज अ स्ट्रक्चर दैट लिंक्स योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स अगेन आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर होता है जो कि लिंक करता है आपकी ब्रेन को विद योर स्पाइनल कॉर्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन, इट प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड में से हमारे हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। और हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर इन द बॉडी, दे ऑल्सो रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ रेट। और ये हमारी बॉडी में मौजूद पानी और शुगर की मिकदार को जो है ना बराबर रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, आप देखोगे उनके चेहरों पर बाल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चियों के चेहरों के ऊपर, और उनको और बहुत किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसी तरह लड़कों के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर किसी के हार्मोन डिस्टर्ब हो तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। दे ऑल्सो रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ रेट, और वो ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं। और वो आपके कद छोटा बड़ा करने में भी इनका बहुत हाथ होता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो में आने वाले तमाम एड्स को ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।